बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर बाबर हयात शो। नाजरीन, पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी का आगाज कर दिया है, या यूं कहिए कि चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी के लिए जो ट्राई नेशन सीरीज खेली जा रही है उसका आगाज कर दिया है। और आज कुछ बड़ी अपडेट्स आई हैं। पाकिस्तान ने जो प्रैक्टिस की है उसमें शाहीन शाह अफरीदी ने बाबर आजम को दिया है बड़ा शॉकिंग सरप्राइज, बड़ा धचका। लेकिन साथ ही हमारे जिसको आप कहते हैं ना कि पाकिस्तान के फखरे पाकिस्तान, आज उन्होंने खुश कर दिया है पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस को और उन्होंने एक अच्छी खबर सुना दी है चैंपियंस ट्रॉफी से पहले। मुकम्मल डिटेल आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। इसके अलावा बात करेंगे जनाब के जो टिकट्स हैं वो वबाले जान बनी हुई है। पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस को टिकट्स नहीं मिल रही, कहां से मिलेंगी, कैसे मिलेंगी, इस हवाले से भी लेटेस्ट अपडेट आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, क्योंकि आज से ट्राई नेशन सीरीज की टिकट्स भी बकौल पीसीबी फरोख्त के लिए पेश कर दी गई हैं, लेकिन ऑनलाइन वो अभी तक दस्तयाब क्यों नहीं हुई, ये लोग पूछ रहे हैं कि भाई कहां से टिकट खरीदें। इस हवाले से भी आपको अपडेट करना है मैंने आज के इस प्रोग्राम में। और फिर बात करने जा रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान का जो कॉम्बिनेशन बनने वाला है चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर के, उसकी भी झलक आज देखने को मिली है। किस कॉम्बिनेशन के साथ पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी में जा रहा है ये भी आपके साथ शेयर करूंगा। और फिर बात करेंगे कि जनाब भारत ने अपने चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड में एक बड़ी तब्दीली की, जो है वो तब्दीली का इशारा दिया है। एक स्पिन बॉलर को उन्होंने मजीद अपने स्क्वाड का हिस्सा बना लिया है। वो कौन सा स्पिन बॉलर है और क्या ये निशानदेही करता है कि जसप्रीत बुमराह चैंपियंस ट्रॉफी में अवेलेबल नहीं होंगे, ये भी आपके साथ आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर-हयात-शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब जो आवाज का मसला गुज़िश्ता रोज वीडियो में तकरीबन आधी वीडियो के बाद आपको दरपेश हुआ, उसके लिए मैं माजरत खा हूं और उम्मीद करता हूं कि इंशाल्लाह आज जो वीडियो की आवाज है वो आपको बहुत बेहतर सुनाई दे रही होगी। और इसके अलावा इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा कि वीडियो अपलोड होने से पहले डबल चेक हो और अगर उसमें कोई वॉइस का इशू है तो वो अपलोड ना हो। बहरहाल जो कल हो गया उसके लिए मैं माजरत खा हूं, क्योंकि जब आपने ये मैंने आपका कमेंट पढ़ा कि आवाज का मसला है तो उस वक्त तक जो है वो काफी सारे लोग वीडियोस को देख चुके थे। बहरहाल जनाब बात करते हैं सबसे पहले टिकट्स की। तो जनाब चैंपियंस ट्रॉफी की टिकट्स में जो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच की टिकट्स फरोख्त हुई हैं उसमें पाकिस्तान को बड़े पैसे मिले हैं जनाब, बड़ी कमाई की है आईसीसी ने उसमें। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अगर कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि टिकट जो गेट मनी होती है वो उस बोर्ड की होती है। और एक मैच में जस्ट इमेजिन कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कितने पैसे कमाए होंगे। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच की जो टिकट्स हैं वो 45 पॉइंट समथिंग मिलियन दिरहम, 45 पॉइंट समथिंग मिलियन दिरहम्स जो यूए की करेंसी है उसमें फरोख्त हुई हैं और रिकॉर्ड मुद्दत में फरोख्त हो गई। 1 घंटे के अंदर अंदर सारी टिकट्स फरोख्त हो गई। तो ये पाकिस्तान की करेंसी में कोई 3.5 अरब रुपए बनते हैं, 3.5 अरब रुपए बनते हैं। पाकिस्तान ने जो अपने स्टेडियम्स के ऊपर खर्च किया है वो तकरीबन समझ लीजिए कि कोई 13-14 अरब के करीब पाकिस्तान ने खर्च किया है और कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद 16 अरब तक होगा। तो पाकिस्तान को आईसीसी प्रॉफिट में से भी, ब्रॉडकास्टर्स के जो प्रॉफिट होता है उसमें से भी पैसे देगी, कोई 60-70 मिलियन डॉलर तो आईसीसी ने पाकिस्तान को देने हैं इस टूर्नामेंट को करवाने के। और उसके बाद ये जो इनकम है ये अलग है। ऊपर से जो इंडिया के मैचेस हैं वो भी बड़ी तादाद में फरोख्त हुए हैं और 38 मिलियन के इंडिया के जो दूसरे मैचेस हैं उनकी टिकट्स फरोख्त हो चुकी हैं। तो वो भी आप लगा लें कि कोई 3 अरब के करीब, 3 अरब डॉलर्स के करीब जो है वो 3 अरब रुपयों के करीब, माफ कीजिएगा डॉलर नहीं, 3 अरब रुपए के करीब वो फरोख्त हो चुकी हैं। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान यहां से अच्छा खासा भाई कमाई कर रहा है।
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। और इससे यह भी पता चलता है कि भाई इंडियन क्रिकेट फैंस जो हैं, खास तौर पे जो दुबई में बैठे हुए हैं, वो अपनी टीम को बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन आप क्या समझते हैं, क्या पाकिस्तान के लोग सपोर्ट नहीं कर रहे? जनाब, पाकिस्तान के लोग भी अपनी टीम को जबरदस्त तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं, और इतना सपोर्ट कर रहे हैं कि आज मुझे बार बार मैसेजेस आ रहे हैं कि बाबर भाई टिकट्स नहीं मिल रही, कहां से टिकट खरीदें। और ये टिकट्स चैंपियंस ट्रॉफी की नहीं है, ये टिकट्स है ट्राई नेशन सीरीज की, जो कि आपको पता है 8 फरवरी से जिसका आगाज होने जा रहा है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान उसका पहला मैच खेला जाएगा लाहौर के कजाफी स्टेडियम में, और लोग दर बदर फिर रहे हैं। हालांकि आज शाम 4 बजे से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मुख्तलिफ मुकामात के ऊपर मुख्तलिफ शहरों में टिकट्स का ऐलान किया कि वो आप टीसीएस के मराकज में जाके वो टिकट्स खरीद सकते हैं। आप अभी भी pcb.com.pk पे जाइए, वहां पर जाकर टॉप के ऊपर ये न्यूज है कि आप टिकट्स कैसे खरीद सकते हैं। वहां पे आप जाके तो जो फिजिकल मराकज हैं वहां पे जाके आप देख लीजिए कि आपके शहर में जो करीबी पड़ता है उसमें आप जाके टिकट खरीद सकते हैं। मेरे ख्याल में ज्यादातर वो कराची, लाहौर और रावलपिंडी के ही मराकज हैं जहां से ये टिकट्स आप खरीद सकते हैं, क्योंकि जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के टिकट्स हैं उसके लिए भी लोग बहुत ख्वार हो रहे हैं। लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं भाई, लोग अफगानिस्तान के मैच की टिकट्स खरीद रहे हैं। मेरे बहुत सारे जानने वाले हमारे चैनल के फॉलोअर्स हैं, वो कहते हैं जी हमने अफगानिस्तान के मैच की टिकट्स खरीदी हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड के मैच की टिकट्स खरीद रहे हैं और ब्लैक में फरोख्त हो रही हैं। सर, लोग कह रहे हैं कि हमें इस हफीज कारदार की, आज मैं देख रहा था इंस्टा के ऊपर के लोग कह रहे हैं कि हमें कोई दे दे तो हमसे ब्लैक में पैसे ले ले जिसने ऑलरेडी खरीदी हुई है। तो इस हद तक पाकिस्तान में क्रेज है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बड़ी कमाई करने वाला है, ये मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि जो दूसरी टीमों के मैचेस है ना वो भी ऑलमोस्ट फरोख्त हो चुके हैं, ऑलमोस्ट फरोख्त हो चुके हैं। एक आध मैच की चंद 100 टिकटें बाकी पड़ी हुई हैं, अदरवाइज चैंपियंस ट्रॉफी के तो भाई सारे टिकट्स जो हैं वो सोल्ड आउट हो चुकी हैं। पाकिस्तान के मैचेस हो, बाहर के मैचेस हो, और इंशाल्लाह मुझे बड़ी उम्मीद है अल्लाह पाक से कि ये जो चैंपियंस ट्रॉफी है ये बड़ी यादगार होने जा रही है, बड़ी धमाकेदार होने जा रही है। और इसमें पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का जो मैच है वो तो आप कहते हैं ना कि मदर ऑफ ऑल मैचेस और फादर ऑफ ऑल मैचेस कहा जाता है, कि उसका मुकाबला जो है वो किसी और के साथ माफ कीजिएगा, किसी और मैच के साथ, किसी और गेम के मैच के साथ भी नहीं किया जा सकता, जितना उसको लोग पसंद करते हैं और फिर जितना टीवी पे लोगों ने देखना है। वो तो जो स्टेडियम में तो जाएंगे वो तो हजारों की तादाद में होंगे, करोड़ों की तादाद में लोग, 1 अरब से ज्यादा लोग जो हैं वो इस मैच को टीवी पे देख रहे होंगे। तो जस्ट इमेजिन कि जो ब्रॉडकास्टर है उसकी कितनी चांदी होगी। लेकिन बात यह है कि टिकट्स अब मैं आपको बता देता हूं कि ऑनलाइन कब अवेलेबल होंगी। पीसीबी ने यह कहा था कि pcb.tcs.com.pk पे जाएं और जाकर आप ऑनलाइन ट्राई नेशन सीरीज की टिकट्स खरीद सकते हैं। लेकिन सर, अभी तक जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं वो टिकट्स ऑनलाइन अवेलेबल नहीं हुई। मैंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से राब्ता किया तो उन्होंने भी मुझे यह बताया कि जनाब वेबसाइट के अंदर कोई टेक्निकल इशू आया हुआ है जिसके ऊपर इस वक्त टीम काम कर रही है, और आज ही किसी वक्त जो है ये वेबसाइट अप होगी तो टिकट्स अवेलेबल हो जाएंगी। इसके अलावा मैंने फिर टीसीएस के जो नंबर है उस पर भी कॉल की और टीसीएस वालों से भी पूछा कि भाई ये टिकट्स जो हैं वो आप क्यों अवेलेबल नहीं कर रहे, ये जो ट्राई नेशन सीरीज की टिकट्स हैं। तो मुझे यही बताया गया कि जी टेक्निकल टीम काम कर रही है, हमारी वेबसाइट डाउन हुई है, इसको अप करने की कोशिश की जा रही है, और आज इंशाल्लाह पूरी कोशिश है कि आज ही ये टिकट्स जो हैं वो फरोख्त के लिए पेश हो जाएंगी। तो जैसे ही होंगी ऑब्वियसली आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, मैं भी आपको अपडेट कर दूंगा, तो आप ऑनलाइन जाके टिकट्स खरीद सकेंगे। बहुत लोग ये देखना चाह रहे हैं क्योंकि सस्ती टिकट्स है, 350 की टिकट है, और बहुत से लोग कजाफी स्टेडियम को वहां जाकर देखना चाहते हैं। और अच्छी खबर आप लोगों के लिए यह है कि गवर्नमेंट ने टिकट्स की प्राइस जो है वो कम रखी है 350 से ऑनवर्ड। वैसे पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड का जो मैच है उसकी मिनिमम टिकट 500 है,
और आप लोगों के लिए एक न्यूज ये है कि मैं भी इंशाल्लाह पूरा प्लान बना चुका हूं कि मैं लाहौर में हूंगा। पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड ट्राई नेशन का जो पहला मैच है मैं आपके साथ देखूंगा लाहौर में। और अगर आप मुझसे मिलना चाहें तो लाहौर में मुझे आप ढूंढ सकते हैं, तलाश कर सकते हैं, आप मुझसे मुलाकात भी कर सकते हैं, बल्कि मुझे आपसे मुलाकात करने का शर्फ हासिल हो सकता है। आप इतने बड़े मेरे फॉलोअर्स हैं, जितने भी लाहौरी हैं वो सब अब मुझसे मिल सकते हैं और मुझसे राब्ता कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम पे आके, इंस्टाग्राम पे बाबर हयात शो तलाश कीजिए तो मैं आपको मिल जाऊंगा, तो वहां पे आ जाइए और मुझसे राब्ता कीजिए। मैं आपको बता दूंगा कि आप मुझसे कहां मुलाकात कर सकते हैं। 7 और 8 फरवरी को इंशाल्लाह मैं लाहौर में हूंगा, 7 की शाम तक मैं लाहौर में हूंगा और उसके बाद फिर 8 फरवरी को भी लाहौर में हूंगा इंशाल्लाह। तो वहां पे मुलाकात भी होगी, देखेंगे पाकिस्तान किस तरह से खेलता है। और साथ में ये जो पाकिस्तान के स्क्वाड का मसला बना हुआ है कि भाई ये स्क्वाड जो है हमने इसमें स्पिनर नहीं खिलाया, हमने इसमें वो नहीं खिलाया, हम परेशान है। लेकिन इंडिया भी परेशान है भाई। इंडिया इसलिए परेशान है कि वो सोच रहे हैं कि वो जो स्पिनर शामिल कर रहे हैं वो ऐसे हैं कि जो पाकिस्तान को परेशान कर सकें या जो दूसरी टीमों को परेशान कर सकें। इससे पहले उन्होंने जो स्पिनर अपनी टीम का हिस्सा बनाया हुआ है, जिसका हम वावेला पीट रहे हैं कि भाई बहुत ज्यादा जो है उन्होंने स्पिनर डाले हुए हैं और हमने जो है वो सिर्फ एक प्रॉपर स्पिनर डाला हुआ है। भाई उन्होंने भी अपने स्क्वाड में जो प्रॉपर स्पिनर है ना वो एक ही डाला हुआ है, बाकी उनके ऑलराउंडर्स हैं। कुलदीप यादव एक प्रॉपर उनका लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर है। इसके अलावा जडेजा है, ही इज एन ऑलराउंडर। उसके बाद अक्षर पटेल है, ही इज एन ऑलराउंडर। और तीसरे नंबर पे वाशिंगटन सुंदर। और अब खबर यह आ रही है कि भारत जो है वो अपने स्पिन बॉलिंग अटैक को मजीद इंप्रूव करने की ख्वाहिश रख रहा है और इशारा दिया है भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने कि वरुण चक्रवर्ती को अपने ओडीआई स्क्वाड वर्सेस इंग्लैंड के लिए उन्होंने शामिल कर लिया है। अभी इंग्लैंड के साथ 6 फरवरी से उनकी सीरीज स्टार्ट हो रही है 3 ओडीआई मैचेस की, और इसमें हम देखेंगे कि उनका जो ओडीआई कॉम्बिनेशन है वो कैसा है। उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं। जो रीसेंट फॉर्म है विराट कोहली की फॉर्म को लेकर के, रोहित शर्मा की फॉर्म को लेकर के, उनके बॉलर्स को लेकर के, और फिर बड़ा सवाल कि क्या जसप्रीत बुमराह जो हैं वो फिट हैं, वो खेल पाएंगे, और अगर वो खेल पाएंगे तो क्या वो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अवेलेबल होंगे। ऐसी खबरें आ रही हैं कि उनकी चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत मशकूक है और शायद इसी वजह से भारत जो है उसने एक ऑप्शन रखी है कि अगर फास्ट बॉलिंग में हमारे बुमराह नहीं होता तो हम अपनी स्पिन बॉलिंग अटैक को मजीद मजबूत करें और वरुण चक्रवर्ती को लेकर के आए, और फिर स्पिन ट्रैक अगर वहां पे मिल जाए यूएई में तो हम पाकिस्तान को जो है वो स्पिन के जाल में फंसाएंगे। अब देखिए बात तो बड़ी करते हैं कि जनाब पाकिस्तान से मैच जो है वो हमारे लिए कोई वैल्यू नहीं रखता, हमारे लिए पूरा टूर्नामेंट वैल्यू रखता है। ये जब पाकिस्तान से भी बात करेंगे तो वो यही कहेंगे कि जी इंडिया पाकिस्तान का मैच बहुत अच्छा होता है, लेकिन हमारा फोकस सिर्फ इस मैच के ऊपर नहीं है, बाकी मैचेस के ऊपर है। ये जो है वो गौतम गंभीर ने भी कहा है, ये रोहित शर्मा ने भी कहा है कि हम जीतने के लिए जा रहे हैं। तो भाई जीतो ना, हम कौन सा आपको मना कर रहे हैं, लेकिन फोकस पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच पे ही है। प्रेशर उसी का होता है और प्लानिंग भी उसी की हो रही होती है कि वो जीत गए तो समझो चैंपियंस ट्रॉफी जीत गए। ये है सिचुएशन। तो भाइयों अब इसके लिए ही वो प्लानिंग कर रहे हैं कि हम अपना जो है वो एक्स्ट्रा स्पिनर लेके आए। अब ये ज़हन में रखिएगा, आप बार बार कहते हैं हमने 2 स्पिनर क्यों नहीं खिलाए। मैं बार बार सोचता हूं कि यार हमारे इतने बड़े बड़े प्लेयर हैं, वो कहते हैं हमें 2 स्पिनर्स के साथ जाना चाहिए था। तो मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि पाकिस्तान में जो पिचेस हैं वो स्पिनर्स को कितना मदद करती हैं। अनटिल और अनलेस आप जो है वो पिच को स्पेशली उसी तरह से रगड़ें, ड्राई करें, जैसे आपने मुल्तान में किया, जैसे आपने इंग्लैंड के खिलाफ पिंडी में किया। अदरवाइज आपके यहां पे पिचेस क्या थी, आप स्पिनर टेस्ट में नहीं खिलाते थे, आप टेस्ट में स्पिनर नहीं खिलाते थे। ये तो आकिब जावेद ने आके स्पिनर्स को टेस्ट के अंदर डाला है और स्पिनर्स को मार पड़ती है आपकी कंडीशंस में। तो आप एक स्पिनर के साथ ही जाएंगे और वो भी आप मिस्ट्री स्पिनर के साथ जा रहे हैं। आप बिल्कुल सादा कोई स्पिनर आप खिलाएंगे ना तो उसको भी मार पड़ेगी, ये भी मैं आपको बताऊं। और आप पूरी दुनिया की जितनी टीमें आ रही है ना सिवाय अफगानिस्तान के, बाकी टीमें भाई ऑलराउंडर्स के साथ आ रही हैं।
मैक्सिमम ऑलराउंडर्स हैं, एक मेन स्पिनर, बाकी ऑलराउंडर अगर वो खिला रहे हैं। और कुछ टीमें तो आई सिर्फ एक स्पिनर के साथ रही हैं। उसकी वजह यह कि यहां पाकिस्तान की कंडीशंस स्पिन बॉलर्स के लिए बहुत ज्यादा मददगार नहीं है। इंडिया क्यों स्ट्रेंथन कर रहा है? क्योंकि इंडिया के जो मैचेस है ना, सारे मैचेस वो होने हैं यूएई में, और इंडिया को फास्ट बॉलिंग की उस तरह से सपोर्ट हासिल नहीं है। हालांकि बुरी उनकी भी नहीं है फास्ट बॉलिंग, अगर बुमराह आते हैं तो इंडिया की फास्ट बॉलिंग भी तगड़ी हो जाएगी, साथ में शामी भी हैं। लेकिन अगेन मैं ये कहता हूं कि फिर भी वो स्ट्रगल करते हैं बाजुकात फास्ट बॉलिंग में। रिसेंटली भी उन्होंने कुछ ओडीआई में स्ट्रगल किया है, टेस्ट में तो खैर बहुत अच्छी बॉलिंग की है बुमराह ने, लेकिन बाकी बॉलर्स वो भी साथ नहीं निभा पाए उस तरह से। तो एक बुमराह के ऊपर आप पूरा टूर्नामेंट नहीं जीत सकते, इसलिए वो अपनी स्पिन बॉलिंग को मजबूत कर रहे हैं। और यूएई की जो पिचेस हैं, आपको पता है कि रिसेंटली वो यूज्ड पिचेस हैं, सभी की सभी पिचेस के ऊपर अभी IL T20 हुआ है, तो वो यूज्ड पिचेस होने की वजह से थोड़ा लो और स्लो हो जाती हैं। तो इस वजह से वहां पे वो स्पिन हैवी उन्होंने किया है। इतना हैवी उन्होंने भी नहीं किया, अब जाके वो दूसरा प्रॉपर वरुण चक्रवर्ती दूसरा प्रॉपर स्पिनर डाल रहे हैं, वरना पहले उन्होंने प्रॉपर स्पिनर एक ही डाला था जो कि कुलदीप यादव था। अब आप बात कर लें कि जनाब पाकिस्तान का जो कॉम्बिनेशन है वो क्या होने जा रहा है। दूसरी टीमों का भी मैंने आपको बता दिया कि सारी टीमें मोस्टली एक ही स्पिनर के साथ आ रही हैं। तो पाकिस्तान का ये जो पाकिस्तान की सिलेक्शन है ना, इसको आप बिल्कुल ही अंडर एस्टिमेट ना करें, ये बुरी सिलेक्शन नहीं है। और मुकीम अगर आप खिला भी रहे होते तो आपके कॉम्बिनेशन में उसने सेट नहीं होना था, आपको अपना एक ऑलराउंडर कम करना पड़ना था, या तो आपको खुशदिल शाह को बिठाना पड़ना था, बैटिंग आपकी नंबर 6 पे आ जानी थी, आपके पास ऑलराउंडर नहीं होना था। फिर लोग कहते हैं साजिद खान को ले आए, अरे भाई साजिद खान को आपने व्हाइट बॉल खिलाई नहीं है, उसको तो डोमेस्टिक में भी व्हाइट बॉल नहीं खिलाई। अगर उसको अपने फ्यूचर प्लान का हिस्सा बनाना है तो उसको अभी ये पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड जाना है राइट आफ्टर चैंपियंस ट्रॉफी इन मार्च। पाकिस्तान ओडीआई खिलाए उसको और या T20 भी खिलाए, देखे कि अगर वो फिट होता है व्हाइट बॉल में तो वो अच्छा है कि बॉलिंग भी कर लेगा, साथ में हल्की फुल्की बैटिंग भी वो कर लेता है, तो वो पाकिस्तान को सुफियान मुकीम से एक बेहतर एज दे सकता है। लेकिन यहां पे हॉर्सेस फॉर द कोर्सेस, जैसा देश वैसा भेस वाला हिसाब किताब पाकिस्तान ने किया है, विच इज नॉट बैड। पाकिस्तान ने बहरहाल जी आज अपनी प्रैक्टिस का आगाज कर दिया। पहले तो कह रहे थे कि लाहौर क्रिकेट एसोसिएशन का जो मैदान है कजाफी स्टेडियम के साथ, वहां पे पाकिस्तान की टीम आज प्रैक्टिस करेगी, लेकिन वहां पे अभी जो बाहर रोड्स वगैरह है ना वो फिनिश हो रहे हैं कजाफी स्टेडियम के। है तो वैसे ये मजाक की बात कि मतलब हम कह रहे हैं जी तैयार हो गया तैयार हो गया तैयार हो गया, तो आज हम इतना तैयार हुआ है कि हमारी अपनी टीम वहां पे प्रैक्टिस नहीं कर सकी उस रास्ते से गुजर के। तो बाहर वो मेरे ख्याल में लगा रहे थे, वो टफ टाइल्स वगैरह लग रही हैं और कोई एक आध गेट का के साथ कुछ पेट वेट हो रहा है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि चले जी कोई बात नहीं है, पाकिस्तान की टीम को हम कहीं और प्रैक्टिस करवाते हैं। तो पाकिस्तान की टीम ने आज DHA स्पोर्ट्स सिटी में प्रैक्टिस की है, और ये बेसिकली सलमान बट जो है हमारे पाकिस्तान के साबिक कप्तान, ये उनकी एकेडमी है, वहां पे उनका एकेडमी का ग्राउंड है, वहां पे आज पाकिस्तान ने प्रैक्टिस की है और जबरदस्त तगड़ी प्रैक्टिस की है जी पाकिस्तान ने। लेकिन इस प्रैक्टिस से वो तो होती है, आपको पता है, बॉलिंग की भी प्रैक्टिस होती है, बैटिंग की भी प्रैक्टिस होती है, उसके बाद दौड़े शौड़े भी लगाते हैं और साथ में कैचिंग की प्रैक्टिस भी होती है। वो सारी प्रैक्टिस वहां पे 15 के 15 हमारे लड़के पहुंचे हुए थे, और अजहर महमूद भी वहां पे मौजूद थे और साथ में आकिब जावेद भी वहां पे मौजूद थे। तो वहां पे प्रैक्टिस करने के बाद इन्होंने एक सिनेरियो मैच खेला, और उस सिनेरियो मैच में जो ओपनिंग की है वो फखर जमान और बाबर आजम ने की है। तो इससे मुझे ये लगता है कि फखर जमान और बाबर आजम के साथ ही ओपनिंग करने का प्लान है पाकिस्तान का, या इसको एक टेस्ट के तौर पे देख रहा है पाकिस्तान। मुमकिन है कि इसको एक टेस्ट के तौर पे आज देखा हो, लेकिन बाबर के लिए अच्छी खबर नहीं है, शाहीन के लिए बहुत अच्छी खबर है कि इस मैच में शाहीन ने बगैर रन बनाए हुए बाबर को LBW आउट कर दिया, और उनके अंदर आई बॉल बाबर आजम आजकल आपको पता है स्ट्रगल कर रहे हैं अंदर आती हुई बॉल पे। सिर्फ बाबर आजम नहीं, विराट कोहली भी कर रहे हैं, दोनों ही एक तरह से अंदर आती हुई बॉल पे भी स्ट्रगल करते हैं, बाहर जाती हुई बॉल पे भी स्ट्रगल करते हैं, चौथे पांचवें स्टंप पे। ये दोनों के साथ प्रॉब्लम है, और बस सीधी बॉल दे दो उस पर, फिर इनकी कवर ड्राइव चेक करो कैसी खेलते हैं। तो आज लेकिन यह है कि शाहीन शाह अफरीदी अगेन अच्छी खबर है कि वो जबरदस्त टच में दिखाई दे रहे हैं। बाबर को दोबारा फिर बुला लिया गया, उन्होंने कहा दोबारा बैटिंग करो बाबर से,
लेकिन बाबर ने ज्यादा फिर बैटिंग नहीं की। तीसरे नंबर पे फिर कामरान गुलाम को बुलाया गया। अच्छी खबर यह है कि पाकिस्तान के जो बॉलर्स हैं वो अच्छे टच में नजर आए हैं। नसीम शाह भी अच्छी बॉल करते हुए नजर आए हैं, हसनैन भी वहां पे दिखाई दिए हैं, और उसके अलावा हारिस रऊफ भी। लेकिन जो जबरदस्त आज हमें हिटिंग नजर आई है, पावर हिटिंग नजर आई है, इवन इस प्रैक्टिस मैच के अंदर भी फखर जमान की धुआंधार किस्म की वापसी हुई है पाकिस्तान की इंटरनेशनल क्रिकेट में, और प्रैक्टिस में ही भले उन्होंने किया है। जबरदस्त किस्म के आज उन्होंने छक्का मारा है अपने नसीम शाह को। क्या तगड़ा किस्म का छक्का मारा। मुझे तो लगता है कि नसीम शाह को छक्के पड़ने हैं चैंपियंस ट्रॉफी में, क्योंकि उसके शोल्डर्स का कोई मुझे प्रॉब्लम लग रहा है, और पाकिस्तान को कोई उसकी रिप्लेसमेंट ट्राई करनी चाहिए। मेरे ख्याल में हसनैन को पाकिस्तान को ट्राई करना चाहिए, क्योंकि लग रहा है मुझे कि नसीम शाह से लाइन और लेंथ पे बॉल नहीं हो पा रही। आज भी उसको मार पड़ी है, और फखर जमान जबरदस्त टच में नजर आए हैं, बड़े पॉजिटिव टच में नजर आए। पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी खबर है। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, दो बंदे बहुत इंपॉर्टेंट है बैटिंग में पाकिस्तान के लिए, एक फखर जमान, दूसरा बाबर आजम। और बॉलिंग में भी दो बंदे बहुत इंपॉर्टेंट हैं पाकिस्तान के लिए, एक शाहीन शाह आफरीदी और दूसरा अबरार अहमद। ये ज़हन में रखिएगा, मिडिल ऑर्डर में दरमियान में आके अगर कोई विकेट्स आपको लेके दे सकता है तो वो अबरार अहमद है। अगर अबरार अहमद टॉप में भी इवन आके विकेट ले देता है और दरमियान में भी विकेट ले देता है तो आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। ये मैं आपको बता रहा हूं। कजाफी स्टेडियम की जो अपडेट है सर, वो तो मैं आपको बाद में बताता हूं, लेकिन ये अपडेट आपको दे दूं कि पाकिस्तान की टीम कल भी वहीं पे डीएचए में प्रैक्टिस करेगी। कल शाम को प्रैक्टिस होगी अंडर फ्लड लाइट्स, और कल पाकिस्तान की तरफ से कोई मीडिया टॉक भी कोई प्लेयर करेगा, क्योंकि परसों सुबह जो है वो न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान पहुंच जाएगी। और अभी तक ये तय है कि 6 फरवरी को न्यूजीलैंड की और पाकिस्तान की टीमें जो है वो कजाफी स्टेडियम में प्रैक्टिस करेंगी। अब 6 फरवरी को अगर ये हो जाता है तो बड़ा जबरदस्त हो जाएगा, क्योंकि उसके लिए आपको 5 फरवरी को कल जो है वो स्टेडियम सिक्योरिटी के हवाले करना पड़ेगा। और उसमें यह है कि पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी इदारे हैं वो ऑब्वियसली उसकी स्क्रीनिंग वगैरह करेंगे और स्कैनिंग भी करेंगे और जैमिंग वगैरह करेंगे, वहां पे पूरा उसकी तलाशी लेंगे और उसके बाद फिर उसको कार्डन ऑफ कर देंगे। आम लोग फिर वहां पर नहीं जा सकेंगे, सिर्फ आप लोग जा सकेंगे, टिकट्स जिन्होंने खरीदे होंगे और आईडी कार्ड अपना करके वो लंबी लंबी लाइनों में लग के अनफॉर्चुनेटली आपको आना पड़ेगा। लेकिन ये आपकी और पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए ऐसा किया जाएगा। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। मुझे तो ऐसा ही लगता है कि पाकिस्तान बाबर और रिजवान के साथ, बाबर और फखर के साथ ओपनिंग करेगा। तीसरे नंबर पे कामरान गुलाम होंगे। चौथे नंबर पे जो है वो आपको चैंपियंस ट्रॉफी में मोहम्मद रिजवान नजर आएंगे। पांचवें पे सऊद शकील। छठे के ऊपर जो है वो सलमान अली आगा और सातवीं पोजीशन पे खुशदिल शाह। आठवीं पे शाहीन शाह आफरीदी। 9वें नंबर के ऊपर जो है वो नसीम शाह। 10वें नंबर के ऊपर जो है वो हारिस रऊफ और 11वें नंबर के ऊपर अबरार अहमद। ये है पाकिस्तान का कॉम्बिनेशन। लिख पढ़ लीजिएगा, थोड़ी बहुत कुछ बीच में हल्की फुल्की मौसीकी हो सकती है। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।